बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले आसिम मुनीर साहब ने दौरा अमेरिका अपना मुकम्मल किया, उसके बाद वो बेल्जियम गए और बेल्जियम से भी एक खबर आ रही है, वो बाद में बताता हूँ। लेकिन आसिम मुनीर साहब ने वहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब भी किया है। वो बतौर आर्मी चीफ जा रहे हैं, फील्ड मार्शल जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी वो खिताब कर रहे हैं, ताजरों से भी वो मिलते हैं और सियासी और इंतज़ामी मामलात में वो इंटरफेयर करते हैं। तो इस वक्त जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसका पूरी तरह से सियासत में और इंतज़ामी मामलात में, वजारत ख़ारजा में, वजारत दाखिला में और तमाम मईशत समेत हर जगह पे उनका अपना एक किरदार है। और ये बड़ी अच्छी बात है पाकिस्तान की मौजूदा जो रजीम है उसमें शामिल सियासी जमातों के लिए कि कल को वो बड़े आराम से सारा मलबा पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे डाल देंगे कि जितना भी फेलियर था वो सारा इसलिए था कि हम मजबूर थे, हम कुछ कर नहीं सकते थे और फौज के कंट्रोल में था सारा कुछ, तो उन्होंने ये तबाही फेरी है। हम लोग तो पहले भी डिलीवर करते रहे हैं, आइंदा भी कर सकते हैं। तो ऐसी बातें फ्यूचर में वो कर सकेंगे और उनके लोग ये कहेंगे, और ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ, माजी में भी ऐसे करते रहे, आइंदा भी ये करेंगे। पाकिस्तानी कम्युनिटी से उन्होंने खिताब किया, वहाँ भी वो सोशल मीडिया को नहीं भूले। यानी सोशल मीडिया एक ऐसी प्रॉब्लम है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए जो उनके आसाब पे सवार है और उसे एस्टेब्लिशमेंट किसी जगह पे भी भुला नहीं सकती। जितनी फिक्र और कोशिश सोशल मीडिया को तबाह करने के लिए की गई है, उससे आधी कोशिशें और वक्त सर्फ किया जाता है दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए या पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए, तो पाकिस्तान के हालात आज शायद पहले से काफ़ी बेहतर होते, लेकिन इस तरफ तवज्जो दी नहीं गई। अच्छा, आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से मैं कोई बात आपको बताऊँ। इससे पहले जो बेल्जियम का आर्मी चीफ का दौरा, उस हवाले से एक दावा सामने आया है और ये बाकायदा एक दो ट्वीट्स मेरे पास मौजूद हैं। एक मोहम्मद फैसल साहब का ट्वीट है और ये कहते हैं जी कि बेल्जियम के दौरे पर आए हुए पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर के खिलाफ पाकिस्तानियों ने बेल्जियम में FIR कटवा दी है। FIR में आर्मी चीफ पर सफारत खाने के एहलकारों के जरिए हमला करवाने का इल्ज़ाम है। यानी एक तो ये वो उन्होंने बात की है, लेकिन नहीं, जो मेरे पास एक और इतला है ना, वो अब इसकी कोई तस्दीक नहीं हो सकती, लेकिन ये इतला ये कह रही है कि एक दस्तावेज़ है वो जमा करवाई गई है बेल्जियम में और पाकिस्तानियों की जानिब से, जिसमें कुछ जराइम के हवाले से या इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के हवाले से डाटा शामिल है और इसमें दर्ज जो मालूमात हैं वो मंदरजा झेल हैं। शिकायत कुरिंदा जो है उसका नाम है शेख मोहम्मद अदील, जो अब तक इतला सामने आ रही है और ये भी सोशल मीडिया से इतलात आई हैं। इसकी कन्फर्मेशन एक आधे दिन में आ जाएगी और ब्रसल्स बेल्जियम से ये इतलात आ रही हैं और इसका बाकी एड्रेस भी इस आदमी का लिखा हुआ है, सारा कुछ इसके अंदर शामिल है, इनका ईमेल एड्रेस भी लिखा हुआ है। अच्छा, उसमें हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर साहब के बारे में उनकी जिस्मानी तफसीलात लिखी हैं, उनकी उम्र लिखी है, उनका कद लिखा है, उनका वज़न लिखा है, साथ उनकी तस्वीर भी मुंसलिक की गई है और ये कहा कि ये ब्रसल्स में आए हैं। तारीख और वक्त लिखा है 10 अगस्त 2025। ऐसा लगता है कि ये दस्तावेज़ जो है वो पहले से तैयार थी। बहरहाल इल्ज़ामात जो है वो इसमें इंसानियत के खिलाफ जराइम, इस्लामाबाद में पुरअमन मुजाहिरीन का कत्लेआम, अगवा और तशद्दुद और 10,000 अफराद को कानूनी कार्रवाई के बगैर कैद में रखना, दहशतगर्दी और आलमी दबाव का, ये सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर शामिल की गई इस दस्तावेज़ में। और इसके अंदर जो सबूत साथ मुंसलिक किए गए हैं वो मुख्तलिफ NGOs और एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्टें और मीडिया के मज़ामीन इसके अंदर शामिल किए गए हैं। और साथ उन्होंने ये कहा कि इस मामले को फेडरल प्रोसिक्यूटर को भिजवाना चाहिए और गिरफ्तारी के वारंट्स और ये वो सब, और ये दस्तावेज संगीन इल्ज़ामात की निशानदेही करती है और कानूनी कार्रवाई की दरख्वास्त करती है। ये जनाब एक दस्तावेज़ जमा करवाई गई, मैंने आपको बता दिया। लेकिन असल मामला जो हम डिस्कस कर रहे हैं गुज़िश्ता एक दो दिन से, वो फिर मैं आपके सामने रखता हूँ कि क्या यही आर्मी चीफ कंटिन्यू करेंगे सन 2026 में और 27 में, और कितना कंटिन्यू करेंगे इस पर हम बार बार बात करते हैं। वजह यह है कि इमरान खान साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात का पूरा यकीन है कि जब तक हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर साहब हैं तब तक उन लोगों के लिए कोई भी तहरीक चलाना मुमकिन नहीं होगा और इस हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई भी एक्टिविटी उनकी कारामद नहीं होगी, क्योंकि पूरी ताकत से पूरा इदारा इस्तेमाल किया जाएगा और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रास्ते की एक रुकावट बनेगा। तो जो एक पॉलिटिकल वो कहते हैं ना जी, हमें दिया जाए लेवल प्लेइंग फील्ड, तो वो उन्हें लगता है कि नहीं मिलेगी जब तक के आर्मी चीफ है हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर साहब। और अब ये लड़ाई नई नहीं है, ये बहुत पुराना मामला है। इसमें जो हाफिज़ आसिम मुनीर साहब के जो हमायती हैं वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब ने अपने दौर में जब वो वज़ीर आज़म थे तो इनके साथ ज़्यादती की थी, और इमरान खान साहब कहते हैं जी मैंने कोई ज़्यादती नहीं की थी, बल्कि ये मेरी अहलिया से मिलना चाहते थे, उन्होंने इनकार कर दिया था, तो इस बात का गुस्सा है। बहरहाल जो भी है, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे कुछ लोग खुलकर कहते हैं, कुछ लोग दबे लफ्ज़ों में कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का पूरा हाथ है। अब दो सवालात हमने सामने रखे थे। नंबर एक कि क्या एक नई मुद्दत मुलाजमत शुरू होगी कि एक्सटेंशन मिल गई
जीरो से दोबारा शुरू होगा, तो नए कानून के मुताबिक तो 5 साल के लिए आर्मी चीफ आएगा। तो क्या नई एक्सटेंशन और 5 साल होंगे, या जो एक नया कानून बनाया गया है वो पिछले एक्सटेंशन से उसको शामिल कर दिया जाएगा? एक्सटेंशन इसलिए कह रहा हूं कि आर्मी चीफ की जो नौकरी है उसको रिटेन किया गया था और फिर उसके बाद उनको ये ओहदा दिया गया था, वो पहले रिटायर हो गए थे, जो इतलात थी और जो फैक्ट्स थे, जो फिगर्स थे वहां पे मौजूद थे। अच्छा, इसमें जो है ना वो आसिम मुनीर साहब 3 साल मुकम्मल कर चुके हैं, तो 2 साल उनको और मिल जाएंगे। कुछ लोग दावा करते हैं कि नहीं, नया होगा और 5 साल होंगे, लेकिन राणा सनाउल्लाह साहब और फैसल वाडा, ये दोनों लोगों की अगर आप बात सुने तो फैसल वाडा का ताल्लुक क्योंकि उस कबीले से है जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए सर्व करता है, तो फैसल वाडा साहब की बात को आप समझें कि ये वहां से आई है। और राणा सनाउल्लाह साहब का जो ताल्लुक है वो नवाज शरीफ के कबीले से है, वो यहाँ सर्व करते हैं, तो उनकी बात आप समझें तो समझें हुकूमत से आई है। तो हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट दोनों की तरफ से जो इशारा पहला आया वो इशारा ये है कि हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब का तसलसल हो सकता है, एक्सटेंशन नहीं हो सकती। क्योंकि राणा सनाउल्लाह साहब ने एक स्टेटमेंट में एक सवाल के जवाब में कहा कि नवाज शरीफ साहब माजी में भी जो एक्सटेंशन है उसके खिलाफ रहे हैं और आज भी उनकी ये एक राय है और PMLN की ये राय है कि एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए। हालांकि PMLN के इस दौरे हुकूमत में बहुत सारी एक्सटेंशन हुई हैं, बहुत सारी, बेशुमार अफसरान को एक्सटेंशन दी गई हैं और धड़ाधड़ दी गई हैं और अभी तक दी जा रही हैं। बल्कि ये तो इस पर भी राजी हो गए थे कि हुकूमत को ही एक्सटेंशन दे दी जाए। और ये जो मौजूदा आर्मी चीफ है ये एक्सटेंशन के साथ फिर आर्मी चीफ बने थे, तो नवाज शरीफ साहब ने अपने उसूल तो तोड़ दिए थे, बहुत पहले तोड़ दिए थे। लेकिन राणा सनाउल्लाह साहब का ये बात कहना और अपने आप को उसूली साबित करने की कोशिश करना, वो ये बताता है कि जो एक तसलसल की बात आ रही है कि 3 साल आर्मी चीफ ने मुकम्मल कर दिया तो शायद 2 साल और भी उन्हें मिल जाए तो 2027 तक ये रहेंगे। लेकिन कल किसी ने नहीं देखा तो 2027 तो बहुत दूर है, अभी तो बहुत दूर है। अच्छा नाज़रीन, इसमें एक इंटरनेशनली जो खबरें आ रही हैं इसराइल को लेकर और फ़लस्तीन को लेकर, गज़ा को लेकर, उसमें सहाफ़ियों का कत्लेआम हुआ है, बहुत सारे जो इमदादी कारकुन हैं उनका कत्लेआम हुआ है, रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जो है वो फ़लस्तीनी शहीद हो रहे हैं और उनका कत्लेआम किया जा रहा है। जो लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, उनकी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। और यहाँ पे एक नया मनसूबा नेतन्याहू ने बनाया कि वो पूरी की पूरी गज़ा की पट्टी पे कंट्रोल करेगा और इसराइल जो है वो पूरे गज़ा पे कब्जा करेगा। इसमें इसराइल के अंदर भी सख्त मुखालफत का सामना करना पड़ा। इसराइली फ़ौजी ने भी एक ने खुदकुशी की है कि ये जो जुल्म हमारे से करवाया जा रहा है, इस किस्म की चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं। लेकिन जो कुछ भी इस वक्त गज़ा में हो रहा है इसके लिए पाकिस्तान माजी में जैसे आवाज़ उठाता था वैसे इस मरतबा आवाज़ उठाता हुआ दिखाई नहीं दिया। यानी कुछ चीज़ें पाकिस्तान ने ऐसी की है जिससे लगता है कि शायद गज़ा के ऊपर पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी बदल गई है। जनरल बाजवा एक ऐसे जर्नैल थे जो ये बातें खुलकर करते थे सहाफ़ियों के साथ या ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग्स में कि इसराइल के साथ पाकिस्तान को अपने ताल्लुकात बनाने पर गौर करना चाहिए और इसराइल के मामले के ऊपर पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी तब्दील करनी चाहिए। हमने ये देखा कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ज़ेरे साया पलने वाली जितनी भी मजहबी सियासी जमातें हैं वो भी अब इसराइल और गज़ा के मामले पर उस तरह खड़े नहीं होते जिस तरह माजी में होते थे। आजकल पाकिस्तान में एक बात बड़े आराम से की जाती है और वो ये कहा जाता है कि जी ये तो अरबों का मसला है और अरबों को ही अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हम क्यों चलते कूदते हैं, हमें इसके बीच में नहीं आना चाहिए। हमारा मसला जो है वो कश्मीर का है लेकिन कश्मीर के मामले में कोई हमारे साथ खड़ा नहीं होता। तो ये इसको मुसलमानियत से या इस्लाम से हटाकर या मदद की बुनियाद से हटाकर इसको एक इलाकाई लड़ाई के तौर पर अब देखा जा रहा है। और कुछ लोग मशवरे दे रहे हैं कि जी इसराइल को तस्लीम कर लिया जाए। अब कुछ चीज़ें ऐसी हुई है पाकिस्तान में मौजूदा रजीम के दौरान कि वो इशारा कर रही हैं कि पाकिस्तान की सोच क्या है। यानी मेरे पास यहाँ पे एक खबर है, अगर आप ये मंजर भी देखें तो आपको नज़र आ जाएगा, ये ट्विटर में आपको नज़र आएगा कि इसराइल के अंदर एक बहुत बड़ा एहतजाज हुआ। यानी इसराइल में एहतजाज हो रहा है गज़ा के ऊपर मुकम्मल तौर पे कब्जा करने के हवाले से। इसराइल के अंदर एहतजाज हो रहा है और वहाँ पे 1 लाख के करीब लोग इसराइल में निकले और निकलकर उन्होंने एहतजाज किया। नेतन्याहू के मंसूबे के खिलाफ इसराइल में भी एहतजाज, 1 लाख से ज़ायद अफराद का मुजाहरा, ये एक्सप्रेस न्यूज़ ने खबर छापी है। और ये मनाजिर जो है वो इसराइल से आ रहे हैं। यानी इसराइल के खिलाफ इसराइल में मुजाहरा हो सकता है लेकिन इसराइल के खिलाफ पाकिस्तान में मुजाहरा नहीं हो पा रहा। गज़ा के लिए उठने वाली हर आवाज़ को पाकिस्तान में खामोश करवा दिया गया। एक वफद भी इसराइल में भेजा गया और उस हवाले से बाद में किसी ने जिम्मेदारी भी कबूल नहीं की और कोई पीछे भी नहीं हट रहा और वो लोग प्रोटोकॉल भी इंजॉय कर रहे हैं, अपने इंजॉय भी कर रहे हैं। साथ ही साथ PSL के मैचेस में फ़लस्तीन का झंडा जो लोग लेकर गए स्टेडियम में, उनसे फ़लस्तीन का झंडा छीन लिया गया पंजाब पुलिस की जानिब से, क्योंकि पाकिस्तान में ये पॉलिसी नहीं है कि आप फ़लस्तीन का झंडा उठाएं। हालांकि दुनिया भर के खेल के मैदानों में, चाहे फुटबॉल हो चाहे दीगर गेम्स हों,
लोग फ़लस्तीन का झंडा उठाते हैं, इवन खिलाड़ी भी ये करते हैं कि फ़लस्तीन का झंडा हाथ में पकड़ लेते हैं उस जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ जो वहाँ पे हो रहा है, क्योंकि खेल और खिलाड़ी जो हैं ये अमन के सफ़ीर होते हैं। लिहाजा जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ ये प्लेटफॉर्म हमेशा से इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इसकी भी इजाज़त नहीं दी गई। सेनेटर मुश्ताक को, उनकी बीवी बच्चों को घसीटा गया, खवातीन को गिरफ्तार किया गया, नौजवानों को गिरफ्तार किया गया, बार बार पुलिस ने बड़ा ब्रूटल टॉर्चर किया जो लोग इसराइल के खिलाफ एहतजाज के लिए निकले। बल्कि 2 नौजवानों पे एक रात गाड़ी चढ़ा दी गई और उस मामले का भी आज तक कुछ पता नहीं चला कि क्या हुआ। और इसके अलावा जो एक अमरीकी जनरल कुरेला है जिन्होंने इसराइल को सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया और जिन्होंने हर जगह इसराइल की, चाहे वो गज़ा के मामले में हो, पूरी हमायत की, पूरी मदद की, चाहे वो ईरान के मामले में हो, वहाँ पे भी पूरी हमायत की, पूरी मदद की, उससे जनरल कुरेला को पाकिस्तान में सदारती अवार्ड से नवाज दिया गया। ये भी बताता है कि पाकिस्तान की पॉलिसी शिफ्ट हो रही है, तब्दील हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने अब्राहम अकॉर्ड के लिए पूरा जोर लगाया हुआ है और वो गज़ा के बदतरीन मसाइल को जानते हैं, उन्होंने खुद कई मरतबा कहा कि वहाँ हालात बहुत ख़राब है, लेकिन इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप इसराइल या नेतन्याहू की हमायत में खड़े हैं। अब उन्हें पाकिस्तान कहता है कि जी अमन का नोबेल इनाम उनको दिया जाए, तो ये भी एक चीज़ है। अब थोड़े अरसे बाद ख्वाजा आसिफ एक स्टेटमेंट ज़रूर दे देते हैं, बड़ा हसास किस्म का, इसराइल और फ़लस्तीन के और गज़ा के मामलात को लेकर, लेकिन खुद उन्होंने पाकिस्तान में ना तो कभी एहतजाज किया, ना कभी आवाज़ उठाई, ना किसी और जमात को एहतजाज करने दिया और ना किसी और जमात को आवाज़ उठाने दी। वो कहते हैं जी गज़ा पर इसराइल के कब्ज़े के मंसूबे पर आलम इस्लाम क्या करता है, मज़म्मत पर इक्तफ़ा किया जाए, ज़बानी कलामी गुजारा किया जाए या अमली इक़दामात उठाए जाएंगे।